नमस्कार, मैं हां आरती, तुसीं देख रहे हो SMZ न्यूज़। इस वक्त मैं हाजिर हाँ एक खास रिपोर्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ SMZ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ पंजाब के लुधियाना शहर विच उगियां शख्सियतां दे नाल किसान अंदोलन बारे धरने प्रदर्शन बारे जदों गलबात कीती तां उन्हां दे की विचार सन, उन्हां ने की कहा, आओ तुहानूं भी सुणाउंदे हां। पंजाबी दी पुरानी कहावत है, शाह मुहम्मद अंत नूं सोई होना जो करूगा खालसा पंथ मियां। जे धक्का करना चाहांगे तो धक्का भी करांगे, जे साडे नाल धक्का करूगा तो सब रले हुए चोर कुत्ती एक हो रही है। सरकार अगर अब भी नहीं सुन रही है तो बहुत ही शेमफुल है। किसान का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। हमारे किसान भी दिल्ली में चले गए हैं बॉर्डर्स पे, बट इसी समय बॉलीवुड में जो कंगना रनौत है उनकी ट्वीट लगातार आई जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो जी, कंगना जी को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उनको समझ लेना चाहिए कि किसान है जो वो अन्नदाता है। भगवान के बाद सबसे जो धरती पर भगवान की सेवा कर रहे हैं वो अन्नदाता हैं, किसान हैं। वो पॉलिटिकल है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की मेंबर है, इसलिए वो जो कुछ कर रही है अपने आंखों को खुश करने के लिए कर रही है, पर मैं उसकी निंदा करता हूँ। मतलब अब बॉलीवुड में भी पॉलिटिकल पार्टीज आने लग गई हैं। पहले से आती हैं, प्रकट हो गई हैं जी। उन्होंने एक और भी जो ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि जो वहाँ पे महिलाएं गई हुई हैं, जो बेबियाँ गई हुई हैं, वो 100 रुपये में आई हुई हैं। वो समिति है, हर चीज़ सेल पर है। वो बॉलीवुड नहीं कि पैसे लेके आर्टिस्ट खरीदे जाते हैं। वो इमोशनल अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते हुए वो माताएं बहनें इतनी वृद्ध अवस्था में गए हुई हैं। इसी समय CM साहब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि इस किसान आंदोलन से नेशनल सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन उठ सकता है। इसका मतलब समझाएंगे आप? मतलब तो जिसने बयान दिया उनसे पूछिए। वैसे मेरे हिसाब से जितना पीसफुल एजिटेशन ये चल रही है, शायद दुनिया भर में इतनी लाखों की गिनती वाली पहली एजिटेशन हो जो पीसफुल है। अगर मैं लीगली बात करूं, जो काम की बात करूं, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग आ जाती है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, वो स्टेट का काम होता है उस पे लॉ बनाना, तो इस पे सेंटर बना रही थी लॉ। इसी बातों पर रौला डाल रहे हैं कि सेंटर स्टेट के राइट पर इनक्रोच कर रही है, फेडरल स्ट्रक्चर ख़त्म कर रही है। यही बात तो हम जिम्मेदार रौला पा रहे हैं, यही अकाली दल रौला पा रहा है। पर अभी तरह के जिस तरह के हालात देख ले, ये प्रोटेस्ट को महीने 2 महीने हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि आगे क्या संभावनाएं हैं? बीबा जी, एक पंजाबी दी पुरानी कहावत है, शाह मुहम्मद अंत नूं सोई होना जो करूगा खालसा पंथ मियां। जो फैसला किसान करूगा वही सरकार नूं मनना पऊगा। जो फैसला किसान करूगा वही सरकार नूं मनना पऊगा। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव उन्होंने तो पैर वर्गी भी सरकार है नहीं। ये जो समय है ये किसानों पे काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है। किसानों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, सरकार से लड़ना पड़ रहा है। आप इस पे किस तरह समर्थन करते हैं? देखो, गुर संगत बेच के तो मैं करूँगा ही करूँगा। जे ना मसला हल हुआ 2-3 दिन में तो मैं खुद भी जाऊँगा। देखो, वे धक्का हो रहा है ना, किसी के साथ धक्का होना कौम को तो फिर उठना ही पड़ेगा ना। हम भी सिख हैं, किसानी से जुड़े हैं, उनके साथ कोई ज़्यादा धक्का तो नहीं हो रहा, हमारे साथ भी हो रहा है। हम सारे जुड़े हुए, आप भी जुड़े हुए हो कि भोजन तो सब खाते हैं ना, वो किसान का ही है। हम करेंगे जतन। जे उन्होंने प्यार से ना लिया तो हम सारा पंजाब भी जाने की कोशिश करेंगे, मोदी जी को हरा के हटेंगे। जी। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बिल सारे ही नेगेटिव हैं, इसका कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं हो सकता है? देखो, सबसे बड़ी बात है ना, अडानी जी को दे रही हैं, कोई गरीब को तो दे नहीं रहे आप। या तो किसी गरीब को आगे ले आओ, हम देने के लिए बिल पास ओके कर देंगे। आपने बड़े घरों को तो दे देना है, हम लोग जो गरीब लोग का कैसे जिएंगे? हमारी तो जमीनें चले जाएगी। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है, जब जब कोई प्राइवेट आया है हमारे ऊपर, तब तक उसने राज किया है। वो तो है ही है बेटा। आप समझदार हो कि जब प्राइवेट गुराने वाला आ जाएगा तो हम लोगों को आगे कैसे रोटी देने देगा? हौली हौली ब्याज चढ़ जाएगा हमके ऊपर, जमीन खो लेगा, पहले हमको रजाएगा, मुड़के खोएगा, हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। हम इसीलिए डर रहे हैं, और तो कोई बात नहीं है। जो हरसिमरत जी हैं, मैं खोल के कह देता हूँ, लेकिन उनको पहले जो गाइडेंस होती तो वो इस्तीफा ही ना देती। मैं उनकी पार्टी से संबंधित भी हूँ, लेकिन इस्तीफा तो तभी दिया हमने जेकर हमारे को अच्छा नहीं लगा। हमको जो पूछा होता, डीपली सुना होता, तो हम इस्तीफा ही क्यों देते? हम अपना इतना बड़ा पद छोड़ के सेंटर का आपके साथ खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं। माफी चाहूंगी, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल आ जाता है कि इस्तीफा बाद में दिया गया, क्या मतलब ऑर्डिनेंस को पहले ठीक से पढ़ा नहीं गया था? आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, पढ़ा था, लेकिन कारण है हमको अब शासन में जब हम अपील करते थे तो हमारे जो किसान भाई है उनको एंटर ही नहीं किया। हम अकेले क्या करते? जब हमारे किसान भाइयों को बुलाते, उनको अच्छा लगता,
हम देखते फिर हम पीछे ना हटते। हम पीछे इसीलिए हटते हैं कि हम अपना विरोध करते थे प्यार से, हम विरोध नहीं ना कर सकते, हमारा लॉरेंस था, हम विरोध ऐसे नंगा चिट्टा कैसे कर लेते। हम विरोध किया, बाद में किया, इस्तीफा देखो हमने परम भूषण भी दे दिया, और क्या कर सकते हैं, बादल साहब ने वो भी दे दिया। ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਦੀ ਬੋਦੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। जे उन्होंने प्यार से ना लिया तो हम सारा पंजाब भी जाने की कोशिश कराएंगे। जी, तो आप रियलिटी में क्या चीज़ फेस कर रहे हैं? आपको कैसे लग रहा है कि ये बिल आपके अगेंस्ट में जाएगा या आपके लिए कहीं ना कहीं आगे जाके मुसीबत बन सकता है ये बिल? पूरा पूरा मुसीबत है जी। मुसीबत है अपने ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕਰੂਗਾ ਨੌਕਰੀ? ਉਹ ਚਬਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ सब जुड़ चुका। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, ज़मीन आपकी रहेगी, फिर भी आप कह रहे हैं देखो ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਜੋ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੀਜੋ ਉਹ ਬੀਜੋ ਆਹ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲੂਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ, 2 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ऐसा कहा गया है कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਰੋਲ ਜਾਣੇ ਆ। मोदी सरकार को ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਲਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਅਡਵਾਨੀ ਬਾਣੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਹੋਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। क्योंकि हर एक चीज को अब प्राइवेट कर दिया जा रहा हाँ है। जी। आगे इस बिल में आप कैसे समर्थन दे सकते हैं अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है? ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹ। किस रूप में चलेंगे? गांधीवाद में चलेंगे या फिर ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਵਰਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਏ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਲਕੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। मतलब आप कहना चाहते हैं या तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर इस बिल ਦੇਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫੇਲ ਹੈ ਇਸ 'ਚ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ राज्य सरकार फेल हो रही है या फिर हमारी जो सेंट्रल की सरकार है वो? ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ center ਜਾਏਗੀ, ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ fail ਕਰ ਹੋ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ। क्यों? कैप्टन सरकार जो है वो आपके ਉਹ साथ ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੋ ਇੱਕੋ ਰਲੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ श्रोमणी ਸਾਰੀ, की बात करें तो उन्होंने भी बिल आने के बाद इस्तीफा ਸਭ दे ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਭ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਇੱਕੋ ਰਹੀ ਆ। तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਦੀ ਬੋਦੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। कैसे सर? ਕੈਸੇ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ। बातचीत हमेशा होती रहती है, कई बार मीटिंग्स बैठाई जाती हैं। ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ किसान चाहता क्या है? बिल सारे ही वापस हो ਸਾਰੇ जाए, 3 ਵਾਪਸ के ਹੋਣ 3 ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। किसान जो हमारा भाईचारा हुआ है अपने हक के लिए दिल्ली तक गया हुआ है लड़ने के लिए, मतलब सरकार से लड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सारी फैसिलिटीज दे, या हमें अब अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा? हम सरकार चुनते हैं अपने लिए कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। सरकार इस समय जिद पे अड़ी हुई है। सरकार का फर्ज बनता था किसान अगर दिल्ली आए हैं उनको आने से पहले ही उनकी सुन लेती। अब तो सरकार के सिर पे आ पहुंचे हैं किसान, सड़कों पे बैठे हैं। सरकार अगर अब भी नहीं सुन रही है तो बहुत ही शेमफुल है। नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, इससे आप क्या समझते हैं? नेशनल सिक्योरिटी खतरे में नहीं है, मोदी जी अपनी जिद पे है, कुछ ऐसा खतरे में नहीं। खतरे में होता तो देखो कितनी जवानी है, एक जवान हल्की सी भी गलती करे तो पूरा हिंदुस्तान तहस नहस हो सकता है, दंगे भड़क सकते हैं। हमारे जवान बिल्कुल शांत बैठे हैं, किसी ने भी कोई मिसहैपनिंग नहीं की, किसी ने कोई लैंग्वेज गलत नहीं करी, बिल्कुल आराम से वो वहाँ बैठ के अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। मोदी जी को ये हमारा हक है। हमारा हक है। अगर हम अपने हक के लिए ही ऐसे जाएंगे तो बहुत शर्म वाली बात है। मेरे हिसाब से तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सरकार लोगों के लिए है, अगर किसानों के लिए उन्होंने कानून बनाया, किसानों को नहीं पसंद है तो ठीक है, अगर उसमें फ़ायदा है या नुकसान है तो इनको वापस कर लेना चाहिए कि हम ये कानून लागू नहीं करेंगे। जी जी जी, ये आपने कहा राज्य सरकार का भी देखिए, कई बार हरियाणा पहले विपक्ष में होती है, फिर किसान साथ में हरियाणा आते हैं, सरकार और फिर ना- आप सरकार की बात करें, आप सरकार साथ में आती किसान आंदोलन के, फिर पीठ पीछे वही हरियाणा सरकार के ऊपर सेंटर सरकार का हाथ है, वो उसके दबाव में कर रही है। हरियाणा सरकार के, हरियाणा के किसान हमारे साथ है,
यूपी के किसान हमारे साथ है, महाराष्ट्र के हमारे साथ है। वहाँ यहाँ कोई क्या कहते पार्टीबाजी नहीं है, किसानबाजी है। बिल मैडम ये किसानों की भलाई के लिए तो सरकार ने किया है, लेकिन मुझे लगता है कि किसान लोग इससे सहमत नहीं है। तो सरकार को या तो इसमें इस बिल से किसानों की कैसे भलाई हो सकती है? किसानों की ऐसी भलाई हो सकती है कि गवर्नमेंट ने जो अपने तरफ से बिल लाया है, गवर्नमेंट बोलती है हम किसानों की आय 2022 तक दुगुना करना चाहते हैं, लेकिन किसान लोग खुश नहीं है। तो जिनकी आप दुगुना करना चाहते आय, अगर वो लोग खुश नहीं है तो सरकार को इस बिल को रोल बैक कर लेना चाहिए। क्यों सर, किसान दुगनी आय से क्यों नहीं खुश होंगे? किसान को आपको पता है, आप किसान पूरे बॉर्डरों पे डटे हुए, दिल्ली को बंद किया हुआ। किसान की अगर इसमें आपत्ति है तो सरकार को तुरंत देख लेना चाहिए, या तो संशोधन कर लेना चाहिए, बिल को अमेंड करके उसको वापस ले लेना चाहिए। मेन प्रॉब्लम क्या है बिल में जो किसान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कुछ नहीं है, उनको बेसिकली क्या है कि मंडियों को समाप्त करने का एक प्रावधान है उसमें। हालांकि किसानों की आपत्ति है कि मंडी समाप्त हो जाएगी, और किसानों का मंडियों से ताल्लुक है यहाँ पे पंजाब के अंदर खासकर, तो क्योंकि आड़तियों के साथ किसानों का घर जैसा रिलेशन है। कभी भी उनको जरूरत होती है तो किसान रात को दरवाजा खड़का के आड़ती से अपना अंडानी अंबानी की बात करते हैं, क्या वो साथ नहीं दे पाते? वो तो पहले भी थे, ये तो कुछ नहीं है। अंडानी अंबानी तो जो है वो तो चलेगा, वो तो पहले भी था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी है, आज भी रहेगा, आगे भी रहेगा, तो इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं ना। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਝੁਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।